गुड इवनिंग फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो भी है। आज 2-3 दिनों से मैंने जब से अपना चैनल ओपन किया है और लोगों का जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जो मेरे आसपास रहने वाले हैं, उनका बराबर मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी किसी भी थ्रू, फोन के थ्रू, कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि सर इसके अलावा भी और कुछ। तो हमने उनको बताया कि अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल लेकर चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें सबसे अच्छी कमांड है। कमांड तो हालांकि धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों में हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास बराबर लोगों का जो मैसेज आ रहा है उसके अनुसार उन लोगों का कहना यह है कि किसी ने कहा कि सर मेरा भाई जो है 10th क्लास में इस बार बोर्ड का एग्जाम देगा, और किसी ने ये कहा कि सर मेरा बच्चा क्लास 10th में 9th में है और उसे भी आप थोड़ा सा देख लेते। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा उन लोगों का जो कहना था वो था कि पर्सनली मैं उनके घर पे जा करके पढ़ा दूं, तो मेरे लिए ऐसा संभव नहीं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपके बच्चे के पास अगर समय हो मेरे मेरे यहाँ आ जाए, मैं उसे ऑनलाइन भी पढ़ाता रहूंगा, ऑफलाइन भी वो पढ़ लेगा। बट देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी कंसीडर करेंगे वो लोग कर लेंगे, ठीक है। बट कहने का ये है कि मैं क्लास 9th और 10th को भी सोच रहा हूँ कि देख लूँ। फिलहाल मैथ और साइंस दो ही सब्जेक्ट देख सकते हैं, एसएसटी और जीके जीएस वगैरह, ये सब सारी जो चीजें हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह, ये सब तो कॉमन है, जो भी है देख लिया जाएगा कभी अगर मौका मिला। बट पॉसिबल ना के बराबर ही है, और मैं मैथ और साइंस ही देख सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो आज हम लोग अभी क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई क्लास 9 की मैथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे मैं अपना टेक्निकल तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपने टेक्निकल पे ही रहूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी जो कोशिश रहेगी मैं टेक्निकल पे ही चलूंगा। बट कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है तो उसके अनुसार मुझे और भी सारे काम करने पड़ेंगे। हालांकि समय की व्यस्तता की वजह से जो है कि मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को सभी प्रकार का मैटर या जो भी कंटेंट वगैरह है प्रोवाइड कर सकूं। तो फिलहाल आज मैं शाम को समय में इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि अभी मैंने शाम में आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक पर डे सुबह ही बनाता था, ठीक है। तो चलते हैं क्लास 9th की। हम लोग मैथ लेकर चलेंगे क्लास 9th की। तो देखते हैं, कुछ समय मिलेगा तो क्लास 10th की भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी 9th की जो मैथ है हमारी, 9th की मैथ में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर वो आता है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। हालांकि रियल नंबर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर बाद में, हाँ बाद में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अच्छा, रियल नंबर की डिफिनेशन केवल आप लोगों को बता देते हैं कि वे नंबर जो जिनका स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नंबर आए, वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। कि जैसे कोई डिजिट्स है, 1 है, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये नॉन नेगेटिव आया, नेगेटिव ये कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव आता है, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमें रियल नंबर पे बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है, ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इस पे हमें बात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जो आता है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग द नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग काउंटिंग द नंबर इज known as known as counting the number is known as natural number, ठीक है। कहने का मतलब known as a natural number, ठीक है। ये हो गया मतलब कहने का कि नेचुरल नंबर वो नंबर होती है जिसे हम लोग जिसे गिना जा सके,
ठीक है, जिसे हम लोग गिन सकें, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 इज आर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अगेन नेचुरल नंबर के बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर होल नंबर क्या होता है? ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। क्लियर? क्या कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो इज नोन एज अ होल नंबर। कहने का मतलब कि जितने ये नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी शामिल कर ले, जीरो को भी इंक्लूड कर ले, तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अगेन चलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, या हाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स 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 क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो विथ जीरो विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर is known as integers। बात समझ में आई? कह रहा है कि इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स में ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो, यानी क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो मतलब होल नंबर। ये होल नंबर हो गया। होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल -3 -2 -1 माइनस 0 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें दो पॉइंट्स मिलता है। क्या? ठीक है, पॉइंट्स को हम लोगों को समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ लीजिए कि कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, नोट एवरी नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। एंड ये फर्स्ट पॉइंट कर लीजिए, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। यहां पे क्या लग रहा है, एवरी नंबर इज अ होल नंबर एंड सेकंड इज अ, ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि जीरो इज अ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जीरो इज अ होल नंबर not a natural number।
ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट ये बात समझ में आई, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो हमारा होल नंबर है, बट ये जीरो जो है हमारा नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी काउंट कर सकते हैं कर लीजिए, वो हमारे क्या है, नेचुरल इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये बात समझ में आ गई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ठीक है, एवरी होल नंबर यानी प्रत्येक होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। एवरी होल नंबर, every whole number is an integer। इतनी बातें समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर एंड थर्ड इज इंटीजर्स। अगेन चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर। क्या आएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, चलते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या कर रहा है कि द नंबर इज अ फॉर्म ऑफ, द नंबर इज अ फॉर्म ऑफ, द नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू। ठीक है, जो हमारा नंबर है रैशनल नंबर, वो हमारा क्या हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, रूप में हो। क्लियर, वेयर वेयर p एंड q, p एंड q आर एन इंटीजर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है, द नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर एन इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए। देन बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो हमारा रैशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, but q does not equals to zero is known as, is known as known as rational number। ठीक है, अब इसमें भी हमें दो पॉइंट्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, बट वी कैन राइट इट, बट वी कैन राइट इट जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन। क्लियर, यहां पे वन डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर जो हमारा
डज नॉट इक्वल टू 0 है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये हमें इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बट वी कैन राइट इट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे 1 है इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 3/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/1 की वैल्यू भी 1 आएगी, 2/1 की वैल्यू 2/2 की वैल्यू भी 1 आएगी और 3/3 की वैल्यू भी 1 आएगी। क्लियर? तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? अगेन हम लोग चलते हैं, या किसी भी ठीक है, हम लोग अगेन चलते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह जान ले कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे करते हैं ये हम लोग देख लें। जैसे सपोज दैट 1/2 है, ठीक है, इसका हमें 4 इक्विवेलेंट नंबर बताना है, तो हम इसे इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं ये देख लें। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 यानी 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे करेंगे तो 1/2 ही आएगा। यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, रैशनलाइजेशन का कहते हैं ना, रैशनलाइजेशन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। फिर इसी में 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। 1/2 में हम 4/4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा। ये सारे हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं ये सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर हैं, बट ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है।